सा स्टार्ट करके थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एपीए फॉर्मेट जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके ऊपर उसका स्टाइल है ये इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेड है, और मैन्युस्क्रिप्ट थीसिस राइटिंग के लिए या फिर जो है वो रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए अप्रूव्ड स्टाइल समझा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ये फॉलो होता है, और इसके डिफरेंट एडिशन है। अभी अभी जो एडिशन इसका जो है वो 6th एडिशन जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैं आपको जो है वो बिल्कुल समराइज वे में बताती हूँ। एपीए स्टाइल के अंदर जो है हमारे पास जो फॉन्ट होता है वो न्यू टाइम्स रोमन इस्तेमाल होता है। ठीक है, न्यू टाइम्स रोमन हमारे पास पेपर होता है, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो जो स्टैंडर्ड पेपर साइज है वो हमारे पास 8.5 इंटू 11 जो है, यानी लेंथ और विड्थ के हिसाब से, यानी ये हमारा पेपर बनता है A4 पेपर जो हम यूज करते हैं वो पेपर होता है। इसका मार्जिन जो है वो 1 इंच मार्जिन होता है चारों तरफ से, और इसके अंदर जो है हमारा जो इंक्लूड द पेज हेडर, अच्छा हेडर और जो है इसमें फुटर इस्तेमाल हो सकता है आपके जो है पेज टाइटल के लिए। पेज टाइटल का मतलब ये कि अगर आप किसी से अपना नाम डालना चाहते हैं या आप अपना टॉपिक लिखना चाहते हैं तो वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा और उसको आप लिख सकते हैं, वो हर पेज के ऊपर आपको उसका आ जाए। लोग रोल नंबर, अगर अपना रोल नंबर और नाम जो है वो ऐड करते हैं कुछ लोग अपना उसके ऊपर जो है हेडर और फुटर के ऊपर, लेकिन आपने पेज नंबर जरूर ऐड करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास जो मेन जो जनरल बॉडी होती है हमारे पास थीसिस की, उसमें टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज के बाद सर्टिफिकेट, मैंने आप लोगों को टेम्पलेट भी दिखाया था जो हमारा टेम्पलेट होता है थीसिस का। अगर आप लोगों को वो टेम्पलेट अगर चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, अच्छा ये जो है ये हमारे पास जनरल बॉडीज की होगी, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, फिर मेन बॉडी आएगी आपकी थीसिस की, फिर आखिर में रेफरेंसेस होंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल पेज के दरमियान के अंदर जो है बहुत सारी चीजें होती है, जिसके अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है जो आपको सुपरवाइजर से लेना है, एक्नॉलेजमेंट होती है, और उसके अलावा जो है डेडिकेशन लिखी जाती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो लिखी जाती है। एब्स्ट्रैक्ट से पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर पेजिंग होती है, वो पेज नंबर वगैरह लिखे होते हैं, और सारे टॉपिक्स वगैरह जो है वो पेज चैप्टर वाइज और पेज वाइज लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये सारी इन दोनों के दरमियान चीज आती है। उसके बाद आपके पास सबसे जो पहला चैप्टर आपका होता है, उससे उसके और एब्स्ट्रैक्ट के दरमियान में आपने एक और चीज लिखनी होती है, जो आपके एब्रिविएशंस होते हैं वो आपने बताने होते हैं, या कोई अगर आपका टॉपिक ऐसा है जो साइंस से रिलेटेड है या किसी ऐसी चीज के साथ आपका टच कर रहा है जो बिल्कुल जिसमें कुछ एब्रिविएशन या कुछ हार्ड लफ्ज, कुछ मुश्किल अल्फाज या कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई, तो वो टर्मिनोलॉजी आपने बतानी होती है। फिर आपकी जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का जो है स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास लिटरेचर रिव्यू आता है, लिटरेचर रिव्यू के बाद आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये तीन चीजें तो आपकी जरूरी हैं हर थीसिस के अंदर, सबसे पहले इस तरह से 3 चैप्टर होते हैं। उसके बाद आपकी जो है वो पूरे थीसिस की जो आपका अपना वर्क है वो आप लिखना शुरू करते हैं, चाहे केस स्टडी है, चाहे अगर आप उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज वो चीज होगी। फिर केस स्टडी के बाद आखिर में जाके कंक्लूजन, सजेशंस और फिर रेफरेंस आते हैं। ठीक है, इसमें हमारा 12 जो है फॉन्ट साइज होता है, हेडिंग की जो फॉन्ट साइज होता है वो 14 होता है, लाइन स्पेस हम पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पेज का जो टाइटल होगा इस तरह बीच के अंदर मिडिल में जस्टिफाइड होता है, और ऊपर जो है हेडर होता है जिसके अंदर आप अपना टॉपिक लिखते हैं, और यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आपका पेज नंबर होता है। जो भी आपका टाइटल पेज होगा वो उसके ऊपर आपकी पेजिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो समरी होती है, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो 150 से 250 वर्ड्स के दरमियान हो सकता है, अगर आपने जो है वो रिसर्च पेपर लिखा है तो। और अगर थीसिस है तो थीसिस के अंदर 500 या 600 वर्ड्स तक का जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, लास्ट में आपका रेफरेंस पेज होगा। रेफरेंस पेज के अंदर आप अपनी बुक्स, अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो उसमें आपको पूरी डिटेल देनी है, कब कौन सा एडिशन है, उसके राइटर का नाम लिखना है आपने, उसके बाद जो है आपने किस पेज नंबर से आपने कोट किया वो सारी आपने डिटेल लिखनी होती है।
अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट आप जिस तारीख के ऊपर आपने विजिट किए, विजिट डाउन करके वो आपने डेट डालनी होती है। आप जब भी कभी अपना थीसिस लिखने बैठे, आपको डेट्स अगर नहीं है, रैंडमली आप डेट्स जो है वो उसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं उस वेबसाइट को, और फिर रैंडमली आप अपनी डेट्स उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो रेफरेंस है, रेफरेंस इसके अंदर आप इटैलिक फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी लास्ट जो आपका जो होगा रेफरेंस जो होंगे, रेफरेंस वाला पेज, उसके ऊपर अगर आप कोई किसी किस्म का जो कोटेशन साइड करना चाहते हैं तो उनको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और राइटर का नाम भी आखिर में, और साल अगर आपको पता है तो साल भी आप जरूर उसमें मेंशन करें, अगर नहीं पता तो सिर्फ नाम लिख दें उसके अंदर। अगर किसी राइटर के बारे में आप हवाला देना चाहते हैं तो फिर आप उसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू करके उसका नाम लिखेंगे। अगर उसकी कोई बुक है तो उसका जो एडिशन है, जो साल है, वो भी आप लिखेंगे। इसमें अगर कोई पेज है तो पेज लिखेंगे, फिर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में उस हवाले को लिखेंगे। 3 to 5 ऑथर सिर्फ उसमें हो सकते हैं जो आपका रिसर्च पेपर होगा, लेकिन थीसिस के अंदर सिंगल राइटर होता है। ठीक है, आपके पास जो हेडिंग लेवल होता है वो 5 हेडिंग लेवल के ऊपर काम करता है हमारा एपीए स्टाइल। उसमें क्या है, 5 हेडिंग लेवल ये है कि एक तो आपका हो गया आपका चैप्टर, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स भी हो सकती है। चैप्टर के अंदर आपकी एक चैप्टर की हेडिंग होगी, उसके बाद आपका जो आपकी टाइटल है उस चैप्टर का, वो टाइटल आपका हो गया। उस टाइटल के अंदर उसकी सब हेडिंग्स हो सकती हैं। कोई भी एक जो है वो कोई टॉपिक लिखकर आप उसको मजीद सब हेडिंग्स दे सकते हैं। अब इसका आप देखिए, ये इस तरह का इसकी एग्जांपल हो सकती है कि मेथड्स लेवल 1, फिर उसकी साइट ऑफ द स्टडी 2 लेवल 2, फिर उसको नीचे आप इसका सब हेडिंग करते हुए आ सकते हैं। और तकरीबन जो है इसके अंदर 5 लेवल्स हो सकते हैं आपकी हेडिंग के। ठीक है, फिगर्स अगर आप उसके अंदर कोई शो कर रहे हैं, कोई पिक्स शो कर रहे हैं, या कोई उसके अंदर अगर आप मेंशन कर रहे हैं टेबल्स वगैरह, तो उसको आपने टाइटल जरूर देना है। विदाउट टाइटल या विदाउट उसको नंबर आपने जरूर देना है। फिगर नंबर 1 2 3 इस तरह करके अगर आपने उसको कोई टाइटल या कोई नंबर दिए बगैर आपने छोड़ दिया तो वो जो है वो उसको एक्सक्लूड कर देगा। जो आपका टेक्स्ट है उसको, उसमें से जो आपकी फिगर है उसको अगर आपने कोई नंबर नहीं दिया और उसको आपने कोई टाइटल नहीं दिया तो वो यूं समझ लें कि वो एक्सक्लूडेड हो जाएगी आपके थीसिस से। अगर उसको आपने थीसिस के अंदर शामिल रखना है, उसको उसका हिस्सा बनाना है, तो उसके लिए आपको टाइटल देना जरूरी है और उसको कोई नंबर देना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, कोई वेबसाइट अगर आप लिखना चाहते हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट की है, किसी खास कोई जो है, तो उसको भी आप उसके अंदर आप अपना एंटर कर सकते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। चाहिए हमारा एपीए स्टाइल जो हमारे थीसिस के अंदर आपने फॉलो करना होता है, वो मैंने आप लोगों को तकरीबन बता दिया। इसके अंदर आपको कुछ समझना है तो समझ लें, नहीं तो फिर ये हमारा टॉपिक फिर अभी जो है यूं समझ लें कि कंप्लीट हो गया है ये। जी, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर से जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसमें से कुछ किसी को पूछना हो तो आप पूछें। आप लोग को आ गया समझ में बिल्कुल? जी मैम।